नमस्कार, ज्योतिष परामर्श केंद्र जागेश्वर धाम के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं ज्योतिषी भुवन चंद्र पांडे। प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं लेकर लग्न से 12 भावों में द्वादश भाव तक वृष लग्न में केतु के शुभाशुभ फल। वृष लग्न की कुंडली में लग्न से लेकर 12 भावों तक केतु क्या शुभाशुभ फल देंगे, यह विषय इस वीडियो का है। पूर्व की तरह मैं आपको सबसे पहले यह बता दूं कि आपकी जन्म कुंडली में केतु का यह शुभाशुभ फल आपकी जन्म कुंडली में केतु के साथ अन्य ग्रहों की युति, केतु पर अन्य ग्रहों की दृष्टि, उसके भाव और उसके न्यूनाधिक बल पर निर्भर करेगी। जितना न्यूनाधिक आपकी जन्म कुंडली में केतु का बल होगा, उतना ही न्यूनाधिक जो कि हम यहाँ पर बताएंगे, इसके हिसाब से जन्म कुंडली का फल आपकी कुंडली में हो जाएगा। इसलिए आपको यदि यह जिज्ञासा है तो आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन किसी विज्ञ ज्योतिष से व्यक्तिगत तौर पर करा लें। फिलहाल हम यहाँ पर आपको बता रहे हैं कि लग्न से लेकर द्वादश भाव तक केतु क्या शुभाशुभ फल देते हैं। लग्न में यदि केंद्र स्थान में, शरीर के स्थान में पहले भाव में केतु हैं, वृष लग्न की कुंडली में जो कि शुक्र की राशि है, तो यहाँ पर शारीरिक सौंदर्य की कमी किस प्रकार से होगी, यह हम बताते हैं। शारीरिक सौंदर्य की कमी यहाँ पर रंग से नहीं होती है, बल्कि किसी घाव से होती है। मुझे मुंह में किसी चोट के निशान से केतु यहाँ पर शारीरिक सौंदर्य को कम करता है। ऐसा जातक बहुत जिद्दी होता है, बहुत हठी होता है, बहुत चतुर होता है। यह जातक अपने जिद से, अपने चातुर्य से, अपने हठ से लोगों को अपने वश में करने में समर्थ रहता है। इस जातक की बुद्धि ऐसी होती है कि बहुत सारे लोग उसको सुनने के बाद उसकी बातों पर बहुत ज़्यादा भरोसा कर ही लेते हैं। और साधारणतया ऐसा केतु सुखी जीवन शरीर से संबंधित व्यतीत कराता है, मात्र मानसिक चिंताओं को छोड़कर। दूसरे धन कुटुंब के भवन में, धनु राशि में दूसरे धन और कुटुंब के भवन में मिथुन राशि पर स्थित होगा। मिथुन राशि पर स्थित होगा तो यहाँ पर जो होगा केतु, बहुत सारे लोग इसको नीच का मानते हैं, परंतु मैं इसको कतई नीच का नहीं मानता हूँ, क्योंकि राहु और केतु न तो उच्च के होते हैं, नहीं नीच के होते हैं। यह दो पात हैं, यह ग्रह नहीं है। मैं आपको ज्योतिष में बार बार बताता हूं कि पूरे ज्योतिष में ग्रह मात्र दो हैं, सूर्य और चंद्रमा। बाकी के मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, यह 5 तारे हैं। राहु और केतु पात हैं, इसलिए इन 9 को मिलाकर नवग्रह मंडल कहा जाता है। कुल मिलाकर राहु और केतु जब ग्रह नहीं है तो उनके उच्च और नीच का तो कोई सवाल ही नहीं होता। तो इसलिए राहु और केतु कहीं उच्च का नहीं होता, कहीं नीच का नहीं होता। बशर्ते यह जरूरी है कि वो उच्च के फल दे दे या नीच के फल दे दे, यह निर्भर करता है व्यक्तिगत कुंडली में, व्यक्तिगत ग्रहों की स्पेसिफिक जो स्थिति है उसमें। दूसरे धन कुटुंब के भाव में मिथुन राशि में स्थित राहु से जातक के धन और कुटुंब के क्षेत्र में थोड़ी कठिनाई होती है, परेशानी होती है, चिंताओं का सामना होता है। फलतः कभी कभी प्रतिष्ठा बचाना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। केतु के दूसरे भाव में होने से वृष लग्न की कुंडली में ऐसा जातक अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए बहुत सारे गोपनीय युक्तियों का उपयोग कर लेता है और कठिन परिश्रम का सहारा लेता है, परंतु उसके बावजूद भी उसके धन और कुटुंब को यथोचित सुख न धन का मिल पाता है, नहीं कुटुंब का मिल पाता है। यह केतु का है वृष लग्न की कुंडली में द्वितीय भाव पर। इसके लिए निदान भी हैं जो कि हमने अलग से वीडियो में बता रखे हैं। मैं बार बार यह कहता हूं कि ज्योतिष रेमेडी टूल्स का सब्जेक्ट है, प्रेडिक्शंस का नहीं। लेकिन प्रेडिक्शंस का करने वाली तो यहाँ बात ही नहीं है। जब रेमेडी टूल्स को आप एक्सप्लेन करते हैं तो उसके लिए जो भी बातें कहती हैं वो स्वतः ही प्रेडिक्शंस के अंदर आ जाती हैं। तो यह कहा जा सकता है कि ये प्रेडिक्शंस भी हो रही हैं। तीसरे पराक्रम के भाव में अगर केतु है, हम मात्र वृष लग्न की कुंडली की बात यहाँ पर कर रहे हैं, तो अपने शत्रु चंद्रमा की कर्क राशि में होगा, तीसरे भाव में वृष लग्न में। तो कर्क राशि पर स्थित केतु जो है जातक के पराक्रम में कमी करेगा, भाई बहन के संबंध में कष्ट करेगा और भाई बहनों से हानि करवाएगा। तीसरे स्थान में बैठा हुआ क्रूर ग्रह विशेष बली होता है, यह मैंने आपको पहले भी बताया था। इस प्रकार जातक अपने आंतरिक कमजोरी, अभाव की चिंता न करते हुए हिम्मत से, हठ से, धैर्य से, परिश्रम से अपने जीवन को बहुत सफल बना देता है। चौथे भाव में यदि केतु है तो चौथा घर माँ का है, मकान का है, सुख का है, सांसारिक सुखों का है, भौतिक सुखों का है। अपने शत्रु की सिंह राशि पर यहाँ पर होगा, क्योंकि वृष लग्न की कुंडली में चौथे भाव में सिंह राशि आएगी। तो केतु के प्रभाव से जातक को माँ का, भूमि का, भवन का, वाहन का सुख जो है कठिनाइयों के साथ मिलेगा। इन सब की प्राप्ति के लिए उसे कठिन परिश्रम करना पड़ेगा, अत्यंत धैर्य रखना पड़ेगा, अत्यंत गुप्त युक्तियों का सहायता लेनी पड़ेगी। ऐसी ग्रह स्थिति वाला जातक अपने जन्मभूमि का वियोग करके वियोग करता है। यानी कि जन्मभूमि से दूर चले जाना एक बात है, जन्मभूमि से दूर जाकर उसका वियोग हो जाना एक दूसरी बात है। तो वियोग सहन करता है, उसके घरेलू सुख साधनों में कमी रहती है और वह थोड़ा सा इस मामले में कष्ट पाता है। साधारणतः हम यूँ कह सकते हैं कि चौथे भाव में वृष लग्न की कुंडली में यदि केतु है तो ऐसा जातक सुखी या अल्प सुखी होता है, न्यून सुखी हम जिसे कह सकते हैं।
पांचवें भवन में जो कि त्रिकोण का घर है, विद्या बुद्धि संतान का घर है, अपने मित्र बुद्ध की कन्या राशि में, यहाँ पर मित्र की बात कर रहा हूँ मैं, वैसे ये मित्र है नहीं, बुद्ध की कन्या राशि में स्थित केतु के प्रभाव से जातक को विद्या बुद्धि और संतान के क्षेत्र में काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। परंतु मित्र क्षेत्र होने के कारण गुप्त युक्त धैर्य साहस के द्वारा उसे सामान्य सफलता भी प्राप्त हो जाती है। ऐसी ग्रह स्थिति वाला जातक जो है मंतव्य को स्पष्ट शब्दों में प्रकट नहीं करता है और बाहरी बहुत साहसी और धैर्यवान होता है। यानी कि अब वो किसी बात को आपको बताना चाह रहा तो पूरी बात नहीं बताएगा, घुमा घुमा कर दाएं बाएं की बातें करेगा, लेकिन वो स्पष्टवादी नहीं होता है। पांचवें भाव में अगर केतु है तो यह फल रहता है वृष लग्न की कुंडली में, लेकिन ये शुभाशुभ फल भी आपकी जन्म कुंडली में ग्रहों के बल, ग्रहों की दृष्टि, ग्रहों की स्थिति के हिसाब से कम बाकी हो जाएगी, न्यूनाधिक। मतलब छठे भाव में अगर शत्रु भाव में केतु होगा तो वहाँ पर वो शुक्र की राशि में होगा, तो ऐसे शत्रुओं पर अपना विशेष प्रभाव बनाए रखेगा, अपनी हिम्मत धैर्य गुप्त युक्त के बल पर अनेक प्रकार की कठिनाई विघ्न बाधाओं पर विजय प्राप्त कर लेगा। ऐसा जातक चतुर होता है, बड़ा परिश्रमी होता है, साहसी धैर्यवान, आंतरिक विद्याओं का जानकार होता है, जो विद्याएं सबको नहीं आती हैं। मामा के पक्ष में इसे भी हानि प्राप्त होती है छठे भाव के केतु वाले को, ननिहाल पक्ष से। सातवें भाव में अगर केतु है तो सातवां भाव केंद्र भाव है, व्यवसाय का भाव है, स्त्री का भाव है, और वहाँ पर मंगल की राशि में होगा। बहुत सारे लोग केतु को मंगल का शत्रु मानते हैं, तो मंगल शत्रु, मंगल की राशि पर अगर केतु बैठेगा तो जातक को अपनी स्त्री के पक्ष में कष्ट उठाना पड़ेगा, हानि उठानी पड़ेगी, उसे पेशाब संबंधी रोग होते हैं, प्रमेह आदि का शिकार होना पड़ता है, व्यवसाय की में जातक को कठिन संघर्षों का सामना करना पड़ता है, अनेक प्रकार के संकट उसे आ जाते हैं, गुप्त व्यक्तियों से धैर्य से काम लेना पड़ता है, घरेलू जीवन व्यवसाय में बहुत बड़ी विफलताओं का सामना उसको करना पड़ता है, परंतु परेशानियों के द्वारा उसे कुछ न्यून मात्रा में, अल्प मात्रा में शक्ति प्राप्त होती है, जिससे वह जबरदस्ती, बहुत ज़्यादा जबरदस्ती सुख मान लेते हुए अपना जीवन व्यतीत करता है। यह सातवें भाव में अगर केतु है, तो आठवें भाव में अगर केतु है, वृष लग्न की कुंडली की बात कर रहे हैं, तो जैसे मृत्यु का घर कहते हैं, पुरातत्व का घर कहते हैं, ऐसे में आठवें भाव में शत्रु कहते हैं बहुत सारे लोग, लेकिन मैं नहीं मानता। यहाँ पर मैं केवल ये कहूँगा कि गुरु की धनु राशि पर स्थित केतु से, और यहाँ पर लोग केतु को उच्च का भी मानते हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ कि राहु और केतु न तो उच्च के होते हैं न नीच के होते हैं, जिन ग्रहों के साथ रहते हैं उनके तरफ फल देना ज़्यादातर शुरू कर देते हैं, कई मायनों में अलग अगर अकेले हों तब अपना फल पूरा देते हैं, वो भी बहुत सारी गणित परिस्थितियों पर निर्भर करता है। तो ऐसे में लेकिन इतना जरूरी है कि आठवें घर में अगर केतु है तो आदमी की उम्र बड़ी लंबी रहती है, पुरातत्व संबंधी कोई विशेष लाभ होता है, जातक को अपने जीवन निर्वाह के लिए कठिन परिश्रम करना पड़ता है, कभी कभी सामान्य परेशानियों का सामना भी बहुत मुश्किल का हो जाता है। अत्यंत साहसी गुप्त युक्ति से संपन्न धैर्यवान ऐसा जातक होता है। ऐसा जातक जितना भी जिएगा बड़ी शान और शौकत के साथ जीता है, यानी कि वह लोक दिखावा बहुत ज़्यादा करता है। नौवें भाव में त्रिकोण का भाव है, भाग्य का भाव है, अपने मित्र शनि की राशि पर स्थित यहाँ पर केतु लोग मानते हैं, जबकि हम तो शनि को केतु का मित्र मानते ही नहीं, क्योंकि केतु और राहु जब ग्रह ही नहीं है तो उनका मित्र कौन होगा। लेकिन नौवें भाव में त्रिकोण का भाव है, भाग्य का भाव है, शनि की राशि तो होगी वृष लग्न के लिए। तो यहाँ पर केतु के प्रभाव से जातक जो होगा कठिन परिश्रम के द्वारा अपने भाग्य की उन्नति तो कर लेगा, धार्मिक क्षेत्र में कुछ कमी के साथ सफलता प्राप्त करेगा, परंतु धार्मिक होगा। भाग्य वृद्धि के लिए आंतरिक जोर लगाता है वो बहुत ज़्यादा। धर्म में आस्था होते हुए भी, धर्म में आस्था तो होती है लेकिन विशेष श्रद्धा वो उसमें नहीं रखता है। नौवें भाव में अगर केतु हो तो दशम भाव में अगर केतु है वृष लग्न की कुंडली में, तो पिता राज्य के भवन में, वो पिता के भवन में है, राज्य के भवन में है, तो ऐसी स्थिति में कुंभ राशि वहां पर होगी शनि की कुंभ राशि में दशम भाव में केतु के आने से राज्य से मान प्रतिष्ठा मिलते हुए भी उसका वो अच्छा सुख भोग उपभोग नहीं कर पाता, भीतरी रूप से कमजोर बना रहता है। उन्नति के क्षेत्र में तो उसे बहुत कम सफलता प्राप्त होती है। उन्नति मतलब किसी भी प्रकार का जो नया काम है जिसमें कि विशेष उन्नति, लोग कहते हैं कि यार चलो इसने एक अपने बाहुबल से या अपनी मेहनत से एक कार खरीद ली, एक बहुत अच्छा घर बना लिया या बच्चों की अच्छी पढ़ाई कर ली, तो इसमें बड़ी कठिनाई रहती है दशम भाव में केतु से। और दशम भाव में अगर केतु है तो स्त्री के साथ भी जातक का उतना अच्छा संबंध नहीं रहता, बच्चे अलग रहते हैं, खुद अलग रहता है। कई स्थितियों में ऐसा जातक 11वें भाव में अगर
केतु है किसी जन्म कुंडली में जिसका कि वृष लग्न है, तो गुरु की मीन राशि में वहाँ पर होगा, स्वाभाविक है। तो ऐसे केतु के प्रभाव से आमदनी के क्षेत्र में कठिनाई का सामना करना पड़ता है, परंतु एकादश भाव में बैठा हुआ ग्रह विशेष प्रभावकारी होता है। और खास तौर से केतु, ऐसा केतु अचानक अत्यंत धन लाभ कराता है। कठिन परिश्रम के उपरांत जातक को यथेष्ट धन की प्राप्ति करा देता है। कभी कभी विशेष संकटों का सामना भी करना पड़ता है। ऐसी ग्रह स्थिति वाला जातक हिम्मती, धैर्यवान, परंतु चतुर और परिश्रमी भी होता है। द्वादश भाव में अगर केतु है, द्वादश भाव में 12वें भाव में मंगल की मेष राशि में वहां पर केतु होगा, और इसमें नीच और उच्च का तो कोई हिसाब होता ही नहीं है। खर्चे के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, क्या यानी कि दैनिक जीवन में अपना जो भी आय व्यय का आर्थिक स्थिति है उससे बड़ा कष्ट रहता है। बहुत सारे लोगों से कर्ज निकालना पड़ता है, बहुत सारे लोगों का कर्ज चुकाया नहीं जाता है, बहुत सारे लोगों से कर्ज ऋणी हो जाता है आदमी। और पराक्रमी, कठिनाइयों पर विजय पाने वाला, ऐसे ग्रह स्थिति वाला जातक साहसी होता है, धैर्यवान होता है, चतुर होता है, परंतु उसकी आर्थिक स्थिति बड़ी निम्न स्तर की हो जाती है। पर यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि ऐसे केतु के लिए आपकी जन्म कुंडली में केतु का बलाबल भी देखना आपको आवश्यक होगा, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली में केतु का बलाबल ही आपके फलों में भी न्यूनाधिकता लाएगा। प्रिय दर्शकों, आशा करता हूँ यह जानकारी आपको रोचक लगी होगी कि वृष लग्न की कुंडली में केतु लग्न से लेकर 12 भाव तक क्या फल देता है। मैंने मेष और वृष लग्न की दोनों लग्नों के बारे में 9 ग्रहों के लग्न से लेकर द्वादश भाव तक के सारे वीडियो यहाँ आपके लिए प्रस्तुत कर दिए हैं। आपको यह जानकारी अच्छी लगती है तो ज्योतिष परामर्श केंद्र जाके सर्वप्रथम के यूट्यूब चैनल को आप लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, और बेल आइकन का बटन केवल इसलिए दबा सकते हैं कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सबसे पहले आपको यह जानकारी प्राप्त हो सके। अगली वीडियो में हम आपसे मिलते हैं मिथुन लग्न की कुंडली में सूर्य आदि नवग्रहों के फल लग्न से लेकर द्वादश भाव तक क्या शुभाशुभ होते हैं। जब तक कि आप उस वीडियो में हमसे मिले, भगवान भोलेनाथ आपका परम कल्याण करें। तब तक के लिए नमस्कार।